जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। ओम शांति। तो जैसे अभी भी गीत सुना, जीवन की नैया प्रभु के हवाले कर दो। जैसे भी चलाए वैसे ही चलाए। क्या हमने अपनी जीवन की नैया को पूरी तरह उसके हाथ में सौंप दी? चाहे उसको, क्योंकि खेवैया प्रभु है, तो प्रभु के ऊपर विश्वास रख करके चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, वो चाहे कैसे भी वो लेके जाए, लेकिन हमें निश्चिंत होकर के चलना है। जिसको ही, क्योंकि अपना भी ये विषय सागर है, इस विषय सागर से क्षीर सागर में जाने के लिए अपने इस नैया को उस प्रभु खेवैया के पास नैया को दे दो। चाहे उसमें आंधी आए, तूफान आए, परिस्थिति आए, कुछ भी आए, लेकिन अपनी नैया ही उसके हाथों में सौंप दे, तो बाकी उसे बचाना, डुबाना, क्या करना, वो सब उसके हाथ में है। इस निश्चय के साथ हम चले। कितनी भी घटनाएं आई, कितनी भी परिस्थिति आई, लेकिन साथ कौन है? हमारा खेवैया कौन है? इसको भूले नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? छोटी छोटी घटनाएं आते हैं, छोटी छोटी बातें आते हैं, उन बातों से घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा साथी कौन है? सर्वशक्ति, इसलिए कहा जाता ना, जिसका साथी वो भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। लेकिन हम अपने साथी को ही भूल जाते हैं और हम स्वयं को अकेले इस सागर में अनुभव करते हैं और उस छोटी छोटी तूफानों से, छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं, उसको सहन नहीं करते, और जिसके कारण संकल्प के भूचाल, संकल्प के तूफान आते हैं और फिर नैया डोलने हिलने लगती है। तो इसीलिए हमें प्रभु के हाथ में अपनी नैया को अच्छी तरह दो और निश्चिंत होकर के बैठो, ताकि वो हमें अपने मंजिल तक पहुंचा ही देगा। जिसको ही कहा जाता है सहन करने की शक्ति, तो हमें सहन करने की शक्ति को बढ़ाना है। हमें इस संसार में आने वाले विघ्नों को, परिस्थिति को, समस्या को खुशी खुशी से सहन करना है। अपमान, निंदा, स्तुति, मान, ये जो कुछ बातें आते उनको खुशी खुशी से सहन करो। ये क्यों आया, कैसा आया, नहीं होना चाहिए। अगर इन बातों के गहराई में जाएंगे तो योग से आप कोसों दूर होते चले जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने अभी भी जो मुरली चलाई, अव्यक्त बाबा ने कहा कि मैंने बच्चों का चार्ट देखा, उस 1 साल के चार्ट के अंदर देखा कि सहन शक्ति की कमी, जिसके कारण बच्चे उन्नति की ओर नहीं जा रहे। तो इस सहन शक्ति को बढ़ाना है, क्योंकि हमें योग भ्रष्ट करने वाली या योग से दूर करने वाली, जिसके अंदर ये सहन करने की शक्ति नहीं होगी, वो कभी भी निरंतर योगी या अपने योग की अवस्था को मजबूत नहीं बना पाएगा। तो इसलिए हमें सहन करने की शक्ति को बढ़ाना है। तो आज का टॉपिक, तो किसी ने कहा कि सहन हम कैसे करें,
कब तक सहन करें कि हमको ही सहन करना पड़ता है। तो लेकिन नहीं, अगर आपको बड़ा बनना है, क्योंकि हम कितने बड़े बनने जा रहे हैं, जैसे दादी बड़े की कहानी सुनाते ना, अगर हमको बड़ा बनना है तो बड़ा बनना है तो हमें सब कुछ सहन करना पड़ेगा। बिना सहन करते हुए हम बड़े नहीं बन सकते। इसलिए जैसे बड़े की कहानी सुनाते ना, जैसे बड़ा जब बनाते हैं, वो बड़ा कैसा बनता है, तो सबसे पहले दाल को रात को भिगो लेते, फिर उसके बाद उसको सवेरे मशीन में मिक्सी में पीस लेते हैं, तो भी वो सहन करता है। उसके बाद उसको एक अच्छी तरह 1 घंटा आधा घंटा उसको फेंट लेते, उसके बाद भी सहन करता है। सहन करके फिर बाद में एक प्लास्टिक के ऊपर लेकर के हाथ में उसको मार मार करके थपटी मार करके उसका बड़ा बनता है। फिर बड़ा बनने के बाद उसको गरम गरम तेल में तला जाता है, उसके बाद भी उसको भी सहन करता है। और उसके बाद उसको निकाल करके फिर ठंडे पानी में डाल देते, ठंडी पानी से निकाल करके उसको हाथ में लेकर के निचोड़ लेते, और उसके बाद कहीं वो बड़ा बन जाता है, दही बड़ा। तो ये बड़ा बड़ा कैसा बन गया, कितना उसने सहन किया। तो ऐसे ही अगर हमको बड़े बनना है या उच्च पद पाना है, तो हमें सब कुछ सहन करना पड़ेगा। बिना सहन करते हुए कोई भी बड़ा नहीं बन सकता, कोई भी ऊंचा नहीं बन सकता, कोई भी ऊंच पद पा नहीं सकता। इसलिए आज इतिहास भी इस बात के लिए साक्षी है। आज इतिहास में जो भी महात्माएं बने, पुण्यात्माएं बने, तो उन्होंने कितना सहन किया। तो सहन शक्ति ही हमारे जीवन में चमत्कार दिखाएगी। अगर बिना सहन करते हुए आप चाहेंगे कि मैं जीवन में चमत्कार करूं या जीवन को धन्य बनाऊं, ये तो असंभव है। तो इसीलिए जीवन को धन्य धन्य बनाने के लिए, जीवन में चमत्कार करने के लिए कुछ सहन करना आवश्यक है। जितना ज्यादा सहन करेंगे उतना आपका भविष्य भी ऊंचा है, भविष्य उज्जवल है। तो भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए मनुष्य की तरफ से आने वाले विघ्नों को भी सहन करो खुशी से, प्रकृति की तरफ से आने वाले विघ्नों को भी सहन करो खुशी से, अपने संस्कारों की तरफ से आने वाले विघ्नों को खुशी से सहन करो, माया की तरफ से आने वाले विघ्नों को सहन करो, सब कुछ सहन करो। वास्तव में देखा जाए तो ये जो विघ्न, समस्या, परिस्थिति, ये हमारे लिए तोहफा है, कुछ भेंट लेके आते हैं, लेकिन हम उसको समस्या, प्रॉब्लम्स समझ करके और ही उससे डर जाते हैं। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, ये आपको बहुत कुछ देने के लिए, कुछ सिखाने के लिए आते हैं। इसीलिए कहा भी जाता है, जो मान, अपमान, निंदा, स्तुति, विघ्न, समस्या, परिस्थिति, ये हमारे लिए दिवाली और दशहरा है। दिवाली और दशहरा कितना खुशी खुशी से साजरा करते हैं, उसको कितना सुंदर मनाया जाता है। लेकिन हम इस मान, अपमान, निंदा, स्तुति में और ही घबरा जाते हैं, और ये हमारा मूड ऑफ हो जाता है, और ये हम मुरझाए सो जाते हैं। क्यों? तो वास्तव में अगर कोई मूर्ति है, समझो कोई मूर्ति है, तो उस मूर्ति के ऊपर अगर कोई फूल डालेगा, तो उस समय वो मूर्ति थोड़ी बोलते कि मेरे ऊपर फूल नहीं डालो, वो वापिस थोड़ी फेंकते। जब मूर्ति के ऊपर कोई फूल डालता है तो उसको क्या करते हैं, वो खुशी खुशी से और ही ले लेते। तो ऐसा ही हम भी देवता बनने जा रहे हैं, तो हमारे ऊपर भी अगर कोई समझो मान अपमान के फूल डालता है, उस समय हमें भी क्या करना है, उसको उसी अवस्था में स्वीकार करना है। हम क्या करते हैं, कोई अपमान करता है तो उसको सहन नहीं करते अर्थात ये क्यों बोला, मेरे को नहीं बोलना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, तो हम उसको वापिस फेंक देते। फूलों को अगर कोई भगत समझो कोई मूर्ति के ऊपर फूल डालता है, उस समय मूर्ति उसको वापिस फेंकते, तो भगत दोबारा आएगा? नहीं आएगा। तो इसीलिए अगर आपको कोई अपमान कर रहा है, निंदा कर रहा है, स्तुति कर रहा है, कुछ बोल रहा है, तो समझो कि आज बाबा ने मेरे पास भगत भेज दिया, बहुत थैंक्स बाबा, जो आपके ऊपर फूल डाल करके गया। अगर यहाँ संगम युग में आपके ऊपर कोई मान, अपमान, निंदा, स्तुति के फूल डालेगा ही नहीं, तो भविष्य में फिर आपके ऊपर फूल डालने के लिए कोई आएगा ही नहीं। तो इसीलिए हमें ये मान, ये अपमान, ये निंदा, ये स्तुति, ये सब आगे बढ़ाने के लिए,
अगर कोई परीक्षार्थी कहेगा कि मेरे सामने कोई परीक्षा ही नहीं आना चाहिए, अगर परीक्षा ही किसी के सामने नहीं आएगी तो अगले कक्षा में जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसीलिए ये विघ्न, ये समस्या, ये परीक्षा ये आपको आगे की कक्षा में और ये आगे बढ़ाने के लिए आपने इस मास में, इस 15 दिन में कितना योग किया, कितना पुरुषार्थ किया, कितना धारणाएं की, वो चेक करने के लिए आपको क्या कहते हैं, ये समस्या, परिस्थिति या बाबा भेजता है। तो इसीलिए हमें कभी उससे घबराना नहीं। अगर हम सोचेंगे ये क्यों आई, नहीं आना चाहिए, तो फिर आपको और उससे आपका रिजल्ट पता चलेगा कि आपके अंदर ज्ञान, आपके अंदर योग, आपके अंदर धारणाएं ये कितनी है आपके पास। ये जब आपके पास विघ्न, समस्या, परिस्थिति आती है तभी आपको पता चलेगा। अगर ये विघ्न, परिस्थिति या समस्या आएगी ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर ये धारणाएं है, मेरे अंदर इतनी इतनी योग की पावर है। तो ये विघ्न, समस्या, परिस्थिति, आपको इससे कभी भी घबराना नहीं। उसको क्या करो, खुशी खुशी से सहन करो, खुशी खुशी से उसको मनाओ, तो आपको बहुत कुछ। और विघ्न, परिस्थितियां या समस्या, इनकी स्टडी करो। जब स्टडी करेंगे ये क्यों आते हैं, अच्छा आने के बाद मेरी कौन सी धारणाएं कम हो जाती है, मैं क्या क्या करता हूँ उस समय, तो मुझे कैसा रहना चाहिए। अगर इसकी स्टडी करेंगे और उस अनुसार चार्ट रखेंगे, उस अनुसार चलेंगे, तो आपको बहुत कुछ देके जाएंगे। इसलिए विघ्न, परिस्थितियां, समस्या में आप घबराओ नहीं, लेकिन और ही आगे बढ़ते चलो। तो इसीलिए विघ्न और समस्या आपको, क्योंकि अगर जिसका भविष्य ऊंचा है तो उसके सामने परिस्थिति आती। अगर समझो किसी के सामने विघ्न, समस्या, परिस्थिति नहीं आती, कोई कुछ बोलता नहीं, तो उसका बुद्धि का योग बाबा की तरफ नहीं जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं ना, जो बांधेली माता है उनका योग मेरे से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसको बोलने वाले ज्यादा, निंदा करने वाले ज्यादा, मारने वाले, पीटने वाले, सताने वाले ज्यादा होते हैं। तो उसका बुद्धि को क्या होता है, उसको लगता है कि ये सब मतलब क्या है, कोई एक बाबा के सिवाय कोई नहीं संसार में। तो उसकी बुद्धि ऑटोमेटिकली बाबा की तरफ चली जाती है। तो इसलिए बांधेली माताओं का योग सबसे ज्यादा है। अगर किसको कोई बोलता ही नहीं, कोई अपमान करता ही नहीं, निंदा करता ही नहीं, तो उसको लगेगा ये सब भाई बहने बहुत अच्छे हैं, ये सब अच्छे हैं, तो सभी में बुद्धि को लगेगा, बाबा के तरफ तो जाएगा ही नहीं। तो इसीलिए हमें कोई अपमान, निंदा, स्तुति, ग्लानि, विघ्न डालने वाला कोई ना कोई चाहिए, ताकि आपकी बुद्धि बार बार बाबा की तरफ ही चली जाए। तो इसलिए विघ्न, परिस्थिति या समस्या से हमें घबराना नहीं, ये तो और ही भगवान आपके साथ रहता है। इसलिए जब कुंती के पास कृष्ण आता है और कृष्ण कुंती को बोलता है कि हे कुंती, तुमने इतनी सारी भक्ति पूर्व जन्म में भी की थी, अभी भी करते हैं, तुमको क्या चाहिए इस जन्म में बताओ। तो वो क्या बोलते हैं, बस मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को केवल दुख चाहिए। क्यों दुख चाहिए? क्योंकि जितना दुख उसको होगा उतना ही कृष्ण उसके साथ रहेगा। इसी तरह हमें भी जितना दुख, जितना विघ्न, जितना समस्या, जितना कोई ग्लानि करने वाला, निंदा करने वाला, अपमान करने वाला जितना होगा, जितना परिस्थिति आएंगी, उतना ही हमें बाबा साथ रहेगा। अगर ये विघ्न, समस्या, परिस्थिति आएगी नहीं तो बाबा हमारे साथ नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये अगर जिसके सामने ये विघ्न, ये समस्या, ये परिस्थितियां ज्यादा आती है, तो उसका समझो कि भविष्य का पार्ट बहुत ऊंचा है, ये उसकी निशानी। अगर किसको विघ्न, समस्या, परिस्थिति या मान, अपमान, निंदा, स्तुति ये कुछ आता ही नहीं, बिल्कुल उसका जीवन बहुत अच्छा ये है, तो उसका समझो कि भविष्य उसका कुछ भी नहीं है, भविष्य उसका पद भी बहुत कम है। तो इसीलिए उसकी जैसी एक कहानी भी सुनाते ना, मतलब कैसे मान, अपमान, निंदा, स्तुति जिसके पास ज्यादा आती है, जिसको ज्यादा सहन करना पड़ता है, उसका भविष्य पाठ भी ऊंचा है। तो जैसे उसकी कहानी सुनाते हैं कि एक कारीगर था, तो उसके मन में एक बार आता है कि मैं एक बहुत सुंदर मूर्ति बना दूंगा। तो एक जगह पर बहुत सारे पत्थर पड़े रहते हैं, तो वहां जाता है और वहां जाकर के उसमें से एक पत्थर को लेता है और उसको करीबन 3 दिन तक उसके ऊपर छाने और हथौड़ा लगाता है, छाने और हथौड़ा लगाता है और सोचता है कि मैं इसको सुंदर लक्ष्मी एक मूर्ति बना दूंगा।
जब मूर्ति बनाऊंगा ये सोच करके उसके 3 दिन तक चने और थोड़ा लगाता है, तो 3 दिन के बाद उस पत्थर के मन में आता है, अरे यहाँ तो इतने सारे पत्थर पड़े, उन सभी को छोड़ करके ये मेरे ही पीछे 3 दिन से पड़ा हुआ है, मेरे पीछे लगा हुआ है, तो आखिर मैं कब तक सहन करूं? उन दूसरे किसी को नहीं पकड़ा, मेरे को ही पकड़ा हुआ इसने। तो 3 दिन के बाद वो क्या करता है, रोता है, अर्थात उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। जब 2 टुकड़े हो जाते हैं तो क्या करता है, उसको फिर वो कुछ काम का ही नहीं रहा, तो उसको फिर साइड पर करके रख देता है। फिर दूसरा लेता है, क्योंकि उस कारागिर के मन में दृढ़ प्रतिज्ञा थी कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे एक मूर्ति को बनाना ही है। तो वो लेकर के फिर क्या करता है, दूसरे पत्थर को लेकर के करीबन 6 दिन तक उसके छानी और हथौड़ा लगाता है और मूर्ति बनाने की कोशिश करता है। तो 6 दिन के बाद उस पत्थर के भी मन में आता है, इतने सारे यहाँ पत्थर पड़े, उन सब को छोड़ करके ये मेरे पीछे ही 6 दिन से पड़ा हुआ है, आखिर मैं कब तक सहन करूं? तो 6 दिन के बाद फिर वो पत्थर भी रोता है और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो उसका भी क्या करता है, क्योंकि वो कुछ काम का ही नहीं रहा, वो साइड पर रख देता है। फिर तीसरा लिया, तीसरे पत्थर को भी वो करीबन 9 दिन तक लगातार छेने और हथौड़ा लगाता जाता है, लगाते जाता है। 9 दिन के बाद उस पत्थर के भी मन में आता है, इतने सारे यहाँ पत्थर पड़े, उन सब को छोड़ करके मेरे पीछे पड़ा है। तो 9 दिन के बाद वो पत्थर भी क्या होता है, फट जाता है। फिर उसके बाद उसको भी साइड पर करता है। फिर उसके बाद चौथा पत्थर लिया, चौथा पत्थर लेने के बाद चौथा पत्थर भी क्या हो जाता है, करीबन 12 दिन के बाद वो भी फट जाता है। फिर एक 5वां पत्थर लेता है, लेकिन उस 5वें पत्थर ने पहले मन में सोचा कि मुझे ये कारागिर कितना भी मारेगा, मैं उसको अच्छी तरह खुशी खुशी से सहन करूंगा। तो करीबन उस 5वें पत्थर को करीबन 50 दिन उसके ऊपर छाने और हथौड़ा लगाता जाता है, लगाता जाता है, लगाता जाता है। 50 दिन के बाद उसकी कान बनना शुरू होता है, उसका आंख बनना शुरू होता है और वो खुशी खुशी से उस छाने और हथौड़े के घाव को सहन करता है। और कारागिर को भी जब उसका कान बनता है, नाक बनता है, मुख बनता है, उस समय खुशी होती है उसको। और 50 दिन के बाद उसकी एक सुंदर मूर्ति बन जाती है। जब मूर्ति बनते है तो कारागिर बहुत खुश हो जाता है, वो सोचता है वाह, मेरा समय तो सफल हो गया। और उस पत्थर को भी खुशी होती है, वाह मेरी तो सुंदर मूर्ति बन गई। फिर वो कारागिर क्या करता है, उस मूर्ति को गाड़ी में, बैलगाड़ी में रख करके उसको गांव में घुमाने के लिए लेके जाता है। जब गांव में घुमाने के लिए लेके जाता है तो वहाँ गांव में माताएं क्या करते हैं, गली में उसके ऊपर कोई फूल डालता है, कोई नमस्ते करता है। तो उस समय उस पत्थर को लगा, अरे मैं तो कितना भाग्यशाली हूँ, अगर देखो मैंने केवल 50 दिन सहन किया तो मेरे ऊपर फूल डाल रहे, मेरे सामने सब झुक रहे, तो सचमुच में कितना भाग्यशाली हूँ। अगर बिना सहन करते मैं यहाँ आता हूँ तो मेरे को कोई भी पूछते नहीं, ना मेरे ऊपर फूल डालते। तो क्यों डाल रहे, क्योंकि उसने सहन किया। अगर वही पत्थर बिना छने और हथौड़े लगाते लेके जाएंगे तो कोई छने और हथौड़ा लगाता, कोई उसको नमस्ते करता, फूल डालता? क्यों डाल रहे, उसने सहन किया। और उसके बाद फिर उसको एक सुंदर, बहुत सुंदर बढ़िया मंदिर बना करके उस मंदिर के अंदर उस मूर्ति को प्रतिष्ठापित करते हैं और बहुत बड़ा फंक्शन रखता है वो कारागिर। और उसके लिए बहुत साधु संत, बड़े बड़े महात्माएं वगैरह आते हैं और सभी आकर के उस मूर्ति के सामने झुकते हैं। उसको लगता है, अरे मैंने तो केवल 50 दिन ही सहन किया और मेरे सामने ब्रह्मचारी लोग, इतने बड़े बड़े साधु संत सब झुक रहे, वो तो खुशी में झूम जाता है। उसको लगता है कमाल हो गई मेरे सहन शक्ति की, वो बहुत खुश होता है। फिर उसके बाद जब फंक्शन वगैरह पूरा होता है, फिर उस मंदिर की स्टेप्स बनाना बाकी थी। स्टेप्स बनाने के लिए वो कारीगर सोचता है, इधर उधर से पत्थर लाने के बजाय जो टूटे हुए है, फट गए, उस पत्थर को ही लेकर के क्या करता है, उनकी स्टेप्स बनाता है। तो सबसे पहले जहाँ चप्पल निकालते हैं वहां क्या करता है, वो जो 3 दिन के बाद फटा था उस पत्थर को वहां लगाता है। उसके बाद 2 नंबर में जो 6 दिन के बाद फटा था उसको लगाता है और तीसरे नंबर में 9 दिन वाले को लगाता है। चौथे नंबर में 12 दिन के बाद जो फटा था उसको लगाता है। 12 दिन वाला फिर भी भागी चले, क्यों? क्योंकि मंदिर में जाते समय क्या करते, उस लास्ट वाले स्टेप्स को भी नमस्ते करते, उसको हल्दी कुंकू लगा करके नमस्ते करके फिर मंदिर में जाते।
तो भाग्यशाली, क्योंकि उसने इन तीनों में से ज्यादा सहन किया था, इसीलिए उसकी भी पूजा होती। और उसके बाद 50 दिन वाला जो ज्यादा दिन सहन किया था, उसको तो मंदिर के अंदर रखते हैं और उससे लोग क्या करते हैं, प्रेरणा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसने सहन ज्यादा किया था, उसके सामने सब झुक जाते हैं, लेकिन वो जहाँ चप्पल रखते उसकी क्या वैल्यू रखते। तो इसी तरह रोज जब लोग उस मंदिर में आना शुरू करते हैं, तो उसके बाद एक दिन पहली वाले स्टेप्स दूसरे को बोलते, अरे ये लोग हमारे ऊपर चढ़ चढ़ करके कहाँ जा रहे सब। तो तीसरे बोलते कि हमने बहुत बड़ी गलती की, जब हमारी भी मूर्ति बन रही थी उस समय हमने सहन नहीं किया, उस समय हम फट गए। अगर उस समय हम सहन करते तो हमारी भी मूर्ति बनती, हम भी अंदर पूजने लायक बनते, लेकिन हमने सहन नहीं किया, इसके कारण ये बहुत बड़ा चांस आया था, ये चांस गवाया। तो क्यों गवाया? सहन नहीं किया इसलिए। तो इसी तरह देखो, चांस तो चारों के सामने आया था, लेकिन क्यों गवाया? सहन नहीं किया, इसके कारण इन्होंने चांस गवाया। पश्चाताप करके तो फायदा तो होने वाला तो है ही नहीं, उन्होंने कितना भी पश्चाताप किया लेकिन क्या फायदा। तो इसी तरह बाबा भी ऊपर से आते हैं, तो बाबा को लगता है कि मैं भी एक सुंदर लक्ष्मी नारायण बना दूंगा, उनकी मूर्ति बना दूंगा। तो इसीलिए क्या करता है बाबा भी, क्या करता है, तो कई पत्थरों को अर्थात कई आत्माओं को वो चॉइस करता है और ले करके क्या करता है, उसके ऊपर छाने और हथौड़ा लगाना शुरू करता है। ऐसा नहीं कि केवल ब्रह्मा बाबा को और मम्मा को लेकर के बाबा ने छाने और हथौड़ा लगा करके अर्थात ज्ञान योग सिखा करके उनको ही लक्ष्मी नारायण बनाने का लक्ष्य रखा, नहीं। वो जब भी हर एक ब्राह्मण आत्मा को लेता है तो बाबा का लक्ष्य यही रहता है कि मैं इसको लक्ष्मी नारायण बना दूंगा। लेकिन जब शुरू में जब ज्ञान और योग सिखाता है, उस समय सब कुछ सहन करते, उस समय नशा खुशी बहुत होते। जैसे अगर पत्थर को छाने और हथौड़ा लगाते तो ऊपर ऊपर की कपची तो आराम से निकल जाते फटाफट, लेकिन जब उसका मेहन पत्थर फट कब जाता है, जब उसका मेहन अंदर से जब छाने और हथौड़ा लगा करके जब उसकी घड़ाई होती है, जब उसको मेहन बनाते हैं तभी वो धोखा में आ जाता है, तभी वो फट जाता है। इसी तरह जब हमारी लक्ष्मी नारायण की समान मूर्ति बनाने की जो धारणा युक्त बातें है, जब ऐसा ज्ञान गहराई से जब छाने और हथौड़ा लगना शुरू करता है, जब हमें कुछ बातें उसके लिए सहन करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, तब उस समय हमारे मन में आता है, अरे हमारे ऑफिस में इतने सारे लोग आए, उनको कोई कुछ नहीं बोलता, मेरे को ही सब सहन करना पड़ता है। हमारे घर में इतने सारे लोग आए, कोई उसको नहीं बोलता, मेरे को ही सब बोलते रहते, मेरे ही पीछे पड़ते। आखिर उसकी भी कब एक लिमिटेशन, सहन शक्ति की भी कोई लिमिटेशन होते, कब तक मैं सहन करूं। जब ऐसा रोना शुरू करते हैं तो बाबा को बेरहम आता है, जब रोएंगे तब फट जाते, तो बाबा को रहम आता है, तो फिर बाबा क्या करते हैं, उसको साइड पर निकाल करके अर्थात फिर विघन समस्या छाने और हथौड़ा लगाना कम करते, तो ताकि फिर विघन समस्या कम आते हैं। और उसके बाद फिर हमारी अगर सहन नहीं करेंगे तो फिर हमारी क्या हो जाएगी, जो भविष्य का जो भाग्य मिलने वाला, मतलब जैसे उस पत्थर को भी क्या किया, उसको साइड पर रख दिया, लेकिन फेंका भी नहीं, उसको यूज तो किया, लेकिन यूज किया तो कहाँ किया, स्टेप्स के लिए किया। तो ऐसे अगर हमारे सामने विघन समस्या परिस्थितियां अगर नहीं आएंगी, उसको सहन नहीं करेंगे उन बातों को, तो फिर हमें बाबा साइड पर रखेगा और यूज भी करेगा, फेंकेगा नहीं। यूज कहाँ करेगा, कहीं ना कहीं दास दासी, कहीं ना कहीं प्रजा, कहीं ना कहीं लगा ही देगा। तो इसीलिए हमें सब कुछ सहन करना है। जो ज्यादा सहन करता है, जो ज्यादा परिस्थिति विघन समस्या से टक्कर लेता है और ज्यादा उसको सहन करके आगे बढ़ता है, उसका भविष्य श्रेष्ठ है। जैसे देखो उस पत्थरों के चार सबके सामने आया, लेकिन उन्होंने सहन नहीं किया, लेकिन पांचवें पत्थर ने ज्यादा सहन किया, इसीलिए उसकी मूर्ति बन गई। तो इसीलिए देखो, वैसा तो देखा जाए तो ब्रह्मा बाबा ने कितना सहन किया, जो हमारा इंजन ही वहां से गया है, तो हम तो डिब्बे है, तो डिब्बे को तो भी सहन करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हमें कोई ऐसी परिस्थिति, ऐसा कोई विघन, ऐसी कोई बातें आते, तो उसको कभी नहीं सोचना कि ये कब तक मैं सहन करूं, मेरे को ही सहन करना पड़ता है, नहीं। उसको खुशी खुशी से सहन करेंगे, उतना ही आपका भविष्य भी बहुत ऊंचा है।
तो इसीलिए सहन शक्ति कितनी बड़ी कमाल करते हैं। आज देखो कोई भी मटका लेना मटके है, घड़ा लेते हैं तो उसको कितना मार मार करके चेक करके, कच्चा तो नहीं, ऐसा सोच करके फिर लेते हैं। तो ऐसा भी हमको कोई ईस्ट बनाना चाहता है तो वो ईस्ट ऐसा वैसा नहीं बनाएगा, लेकिन कैसा बनाएगा, उसको अच्छी तरह कुछ बातें, कुछ अपमान, निंदा, स्तुति ये करके फिर बाद में जब सहन करेंगे तो कहेगा कि ये मेरा इष्ट है, ये मेरे को प्रेरणा लेने लायक व्यक्ति है, तो ये आपको इष्ट बनाएगा। तो इसीलिए हमें सब कुछ सहन करना है, सभी बातों को सहन करो। बिना सहन करते हम कुछ भी नहीं बन। तो सहन शक्ति ही आपके जीवन में कमाल करेगी, आपके जीवन में जीवन को माला माल करेगी। अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं, अगर भविष्य का उच्च पद पाना चाहते हैं तो सहन शक्ति को बढ़ाओ। छोटी छोटी बातों से घबराओ नहीं तो कभी कभी घर में आने वाली छोटी छोटी समस्या को, छोटी छोटी बातों को, मुझे ये ज्यादा बोलते हैं, मुझे क्यों बोलते हैं, बहुत हम संकल्प विकल्प चलते। जब संकल्प विकल्प चलेंगे तो बाबा को बेरहम आएगा। इसलिए छोटी छोटी बातों को हमें कभी भी सहन, मतलब क्यों सहन करना है, ऐसा क्यों समस्या आई, ऐसा सोचना नहीं। जो मनुष्य परिस्थिति के तरफ से या माया की तरफ से आने वाले विघ्नों को सहन करता है, यही माया उसकी दासदासी बनती है। प्रकृति की तरफ से आने वाले विघ्नों को भी सहन करता है, वही प्रकृति उसकी दासदासी बनते है। मनुष्य की तरफ से आने वाले विघ्नों को जो सहन करता है, वही मनुष्य उसके भगत बनते हैं। तो इसलिए हे सहन शक्ति के अवतारो, तुम्हें सब कुछ सहन करना है। तुम्हें अपने भक्तों खातिर, तुम्हें अपने बाबा खातिर सब कुछ सहन करो, क्योंकि इस दुनिया में बिना सहन करते तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम्हें सब कुछ सहन करना पड़ेगा, और वो तो केवल कितना, एक जन्म, इस एक जन्म का भी कितना सा समय आप सहन करते हो। तो ये थोड़े से जन्म में सहन करेंगे तो अनेक जन्म सहन स्याह बनेगा। अगर यहाँ सहन नहीं करेंगे तो भविष्य में फिर आप सहन स्याह नहीं बनेंगे। तो इसीलिए कभी भी कुछ परिस्थिति, कुछ विघ्न आते तो उस बातों को देख करके कभी ये नहीं सोचो कि ये क्यों आया, मैं कब तक सहन करूं। तो इसलिए हे सहन शक्ति के अवतारो, हमें क्या करना है, सब कुछ सहन करने के लिए सीखो। जो सहन करता है उसके जैसा भाग्यशाली और कोई नहीं, क्योंकि उसका भविष्य उज्जवल है। इसलिए हर परिस्थिति को, कोई भी आपको सताए, कोई कुछ भी कैसा भी व्यवहार करे, क्योंकि व्यवहार कोई कैसा भी क्यों नहीं करता, ऐसा वैसा नहीं करता, लेकिन आपने भी उसको जरूर, क्योंकि सहन, कोई भी परिस्थिति आते हैं, कोई भी विघ्न आते हैं, ये कल्याणकारी है। तो कल्याणकारी समझ करके, क्योंकि हर परिस्थिति में, हर विघ्नों में बहुत सारा कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि कल्याणकारी बाप का तुमने हाथ पकड़ा हुआ है। तो इसलिए हर परिस्थिति में इससे घबराओ नहीं। तो जो कुछ होने वाला है, जो घटना आने वाले है, जो भी परिस्थिति आने वाले है, जो भी आपको कोई कुछ बोलता भी है, तो उन सब बातों में कल्याण समाया हुआ है। तो इसलिए हमें कभी ये नहीं सोचना कि ये क्यों हो गया, क्या हुआ, ये परिस्थिति क्यों आ गई, ऐसी आ गई, वैसी आ गई। जब वो परिस्थिति अगर चली जाती है तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये परिस्थिति आपको बहुत कुछ देके गई। जैसे नौका को अगर सागर में तूफान, जैसे नौका को जब सागर में तूफान या हवा चलते तो नौका क्या होते है, और ही आगे बढ़ते। तो इसी तरह हमें भी कोई ये विघ्न, ये परिस्थितियां, ये मान अपमान, निंदा, स्तुति, इनके जब जितने तूफान आएंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे, उससे हमारा नुकसान कुछ भी होने वाला नहीं है। तो इसीलिए हमें उन बातों से कभी भी घबराना नहीं है। जैसे कुम्हार क्या करता है, अपने मिट्टी को लेकर के उसको मारता जाता है, उस सहन करेंगे तो उसकी सुंदर क्या बन जाता है, घड़ा बन जाता है। या समझो जो कारीगर है, वो कारीगर अपने पत्थर को लेकर के छाने और हथौड़े लगाता है, उसको जब वो छाने पत्थर सहन करता है तो उसकी सुंदर मूर्ति बन जाते हैं, फिर उसकी सब लोग पूजा करते हैं। और वही पत्थर को समझो कम छाने और हथौड़े लगाएंगे तो उसकी पूजा भी कम होगी। जो ज्यादा सहन पत्थर करता है उसकी पूजा भी ज्यादा होती है। तो अगर हम भी ज्यादा समझो सहन करते हैं
तो हमारी पूजा भी ज्यादा होगी। अगर आप थोड़ा सहन करेंगे तो आपकी पूजा भी थोड़ी होगी। जैसे एक पत्थर के ऊपर थोड़ा चार पांच जगह पर छानी लगाई तो उसको कभी मास में 1-2 मास में कभी कभी पूजा होगी। लेकिन जो ज्यादा सहन करने वाला पत्थर होता है उसकी पूजा भी ज्यादा होती है। तो इसलिए हमें जो ज्यादा सहन करता है उसके जैसा भाग्यशाली और कोई नहीं। तो इसलिए सब कुछ हमें क्या करना है, खुशी खुशी से सभी बातों को, हर घटना को, हर परिस्थिति को, मान अपमान निंदा स्तुति को सबको सहन करो। तो इसके लिए हमने एक बहुत अच्छा मना एक प्रैक्टिकल उदाहरण बताते कि सहन, क्योंकि जो आपको विघ्न डालता है, जो समस्या लाता है, जो भी ये करता है, तो अगर वो उसकी घटना को, उसकी बातों को, उस समय सहन करेंगे तो वही व्यक्ति आपके बारे में कहेगा कि ये मेरे से महान है, ये मेरे से बड़े है। अगर उस समय किसी ने कुछ बोला और उस समय आप गुस्से में आकर के कहे कि मेरे को क्यों बोला, नहीं बोलना चाहिए, फिर उसके अंदर और आपके अंदर फर्क क्या रहा? कुछ भी फर्क नहीं। अगर उस समय सहन आप करते तो आपको वो महान समझ लेता। जैसे उसका एक आपको उदाहरण, जब हम दिल्ली में रहते थे पांडवन में, तो उस समय कई बड़ा संगठन था, तो उस संगठन के बीच में हम रहते थे। तो संगठन में तो जो अलग अलग हर एक भाई बहने का संस्कार अलग अलग होते हैं। तो उसमें से एक बहन थी, उसका संस्कार था थोड़ा क्रोध करने का, मतलब छोटी छोटी बातों में बहुत क्रोध करती थी। ये आपने रोटी ऐसी क्यों रखा, ये ऊपर क्यों नहीं रखा, वो नीचे क्यों नहीं रखा, जब ऊपर रखेंगे तो बोलेगी नीचे क्यों नहीं रखा, नीचे रखा तो बोलेगी ऊपर क्यों नहीं रखा, मतलब तो उसको कुछ ना कुछ बहाना करके वो गुस्सा जरूर करती थी। तो कुछ दिन देखता रहा, ये तो रोज ये करना पड़ता है। तो हम क्या करते थे, रोज अमृत वेला योग होने के बाद फिर मैं रोज अभ्यास करता था कि आज मैं किचन में जाऊंगा, वो बहन मेरे को गुस्सा करेगी, मुझे कुछ नहीं बोलना है। मना जो भी सारा दिन मुझे परिस्थिति आने वाली होती थी, मैं उसको पहले ही रिवाइज करता था। और जब किचन में आता था, उस परिस्थिति को पहले ही रिवाइज करने से मुझे मदद मिलती थी। मुझे उस समय लगता था कि हाँ, मैंने तो सवेरे ही सोचे कि मुझे कुछ नहीं बोलना है, चाहे वो कितना भी बोलते रहे, कुछ भी करते रहे, मुझे क्या करना है, सहन करना है। तो ऐसा रोज चलता रहा। तो एक बार क्या हुआ, वहाँ ट्रेनिंग वाली जो कन्या ये सब आई थी पांडवन देखने के लिए, और उस समय मैं नाश्ता करने के लिए बैठा था। तो रोटी मैंने क्या किया था, एक कागज के अंदर लपेट करके रखा था। तो बहन को गुस्सा आ गया, तो उसने वो रोटी ऐसी क्यों रखा करके वो ला करके मेरे जहाँ मैं नाश्ता करता वो थाली के अंदर फेंक दिया। तो मेरी थाली गिर गई थाली के अंदर का जो रोटी थी वो भी नीचे गिर गई। तो फिर मैंने क्या किया, हमारा तो रोज अभ्यास था कि मुझे कुछ, वो बहन चाहे कितना भी गुस्सा करे, मुझे कुछ नहीं बोलना है। तो मैंने वो बात रिवाइज कर दिया, मुझे कुछ भी अंदर से फीलिंग नहीं हुआ। तो मैंने फिर वो नीचे गिरी हुई रोटी को उठा करके फिर अपना खाना शुरू कर दिया। तो वो बहन को इतना फील हो गया, तो उसने और हमारा एक आदत थी, अगर वो कितना भी गुस्सा करे, लेकिन जब दोबारा वो मिल जाते तो उसको हम खुद पहले पूछते थे कि बहन जी कैसे हो, ठीक हो, ओम शांति, पहले करते थे, ताकि उसको ऐसा नहीं कि उसने गुस्सा कर दिया इसलिए हम अपना मुंह फुला करके फिर उससे बात भी नहीं करे, कुछ भी नहीं करे। वो करना मतलब हमें फीलिंग आने की निशानी है। अगर हमने मतलब वो कुछ भी कहे, कैसे भी कहे, लेकिन हमने फीलिंग नहीं किया, इसका मतलब हमारा व्यवहार पहले जैसा ही रखना है, मतलब ठीक रखना है। तो उस समय जब वो आई तब मैंने बोला बहन जी ओम शांति, ठीक है, कैसे है? तो उसने कहा कि भैया हम आपके ऊपर कितना गुस्सा करते हैं, रोज गुस्सा करते हैं, तो भी आपको कुछ फीलिंग नहीं होता। मैं बोला बहन जी हम क्यों फीलिंग करें, क्योंकि आप थोड़ी गुस्सा करते हैं, आप तो हमारी बहन जी है, आप तो बहुत अच्छे हैं। तो कोई आत्मा आती होंगी आपके अंदर, वो कोई गुस्सा करके चली जाती होंगी, तो इसीलिए आपको कोई गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं, आपको फीलिंग करने की कोई जरूरत नहीं, आप तो बहुत अच्छे हैं। तो उसको तो इतना फील हो गया, उसको लगा कि मैं, ये भाई तो देखो हमें कितना पॉजिटिव रूप से देखता है, मैं तो इतना गुस्सा करती हूँ तो भी ये बोलता है कि ये मैं गुस्सा नहीं करती हूँ, कोई आत्मा करके गुस्सा करती है, आप फील नहीं करना।
तो सचमुच उसको धीरे धीरे उसने परिवर्तन किया। धीरे धीरे मेरे को बहुत महान इससे देखने लगी कि आप तो बहुत अच्छा है, पुरुषार्थ है, आप कैसे योग लगाते हैं, योग युक्त अगर कोई बोलता है उस समय अपने को कैसे सहन करता है, कैसे योग युक्त रहते हैं, तो क्या क्या अभ्यास करते हैं, वो बार बार पूछ करके धीरे धीरे वो अपने संस्कार को चेंज करती गई। और फिर बाद में उसकी वहां से बदली हो गई, दूसरे सेंटर पर गई और वहां वो सेंटर इंचार्ज बन गई। जब सेंटर इंचार्ज बन गए तो वहाँ एक बार उसने मेरे को बुलाया, आप आओ ना कभी हमारे सेंटर पर आओ ना। तो हमने कहा देखेंगे कभी आएंगे। तो एक बार हम गए थे, तो जब गए थे तो बाहर उसने इतना अच्छा स्वागत कर दिया, फूलों से स्वागत किया। मुझे उस समय वो रोटी से स्वागत किया था वो याद आया। तो कहाँ उसने रोटी से स्वागत किया था, कहाँ अभी उसने फूलों से स्वागत किया। तो देखो उसने रोटी से फूलों से स्वागत क्यों किया, तो क्योंकि मैं हर बात में सहन करता था। सहन करने से उसने ये मन में रखा कि ये मेरे से भी महान है। अगर मैं भी वो जैसी गुस्सा करते मैं भी गुस्सा करता रहता हूँ करता तो मुझे वो सोचते कि ये मेरे से भी महान है, मेरे स्वागत करता मेरा। तो इसीलिए जो भी हम सहन करते तो सहन करने वाला महान बनता है। तो देखो अभी प्रैक्टिकल उसने स्वागत किया ना, तो आगे चल करके हम जो बात सहन करते हैं तो जो भी समस्या परिस्थिति विघ्न लाता है हमारे पर, तो वही क्या करेगा, हमारी पूजा करेगा, हमारा ही भगत बनेगा। तो इसलिए हर परिस्थिति को हर बात को हमें क्या करना है, सहन करना है। उस बहन ने तो क्लास में भी बहुत अच्छा अनुभव सुना है कि कहा कि ये भाई बहुत अच्छा है, इतना अच्छा, हम इतना उसको डांटते थे, इतना ही करते थे, लेकिन बेचारा कभी कुछ भी नहीं बोलता था, सब कुछ सहन करता था। देखो कितना ये महिमागार है, क्यों सहन करने, तो हमें सहन करने में कितना ये हो गया है। तो इसीलिए हमें सब कुछ सहन करना है। कोई अपमान निंदा ग्लानि वगैरह करता है, जैसे महात्मा बुद्ध की जैसे सुना थे ना, जब उसको एक व्यक्ति रोज आकर के गालियां देता था, लेकिन महात्मा बुद्ध कुछ भी नहीं बोलता था। तो एक बार उसने पूछा कि महात्मा बुद्ध, उस व्यक्ति ने पूछा कि आपको फीलिंग क्यों नहीं होती, मैं आपको इतना गाली देता हूँ, ये करता हूँ। उसने कहा मैं तो लेता ही नहीं, मेरे को जो चाहिए वही, अगर मेरे को चाहिए नहीं तो मैं लेता ही नहीं, तो वो किसके पास जाएगा, वो आपके पास जाएगा। तो इसी तरह अगर हमको कोई गाली देता है, कोई अपमान करता है, निंदा करता है, उसको फीलिंग करना अर्थात आपने स्वीकार कर दिया। फीलिंग ही नहीं करो तो वापिस उसके पास ही जाएगा, वही फील हो जाएगा। तो इसीलिए हमें ये मान अपमान निंदा स्तुति को क्या करना है, सहन करना है। जब सहन करेंगे तो आप बहुत ऊंचा बन जाएंगे। जैसे हम क्या, जो सहन करता है उसके बारे में बहुत बड़ा रिगार्ड भी रहता है। मेरे को याद आए, हमारा एक पहले स्कूल में भी एक ऐसे हमारा किस्सा हुआ था। जैसे स्कूल में हम ज्ञान से पहले से भी लेकर के हम सहन करने का थोड़ा थोड़ा संस्कार था। तो एक बार हम पढ़ाई पढ़ रहे थे, 7वीं कक्षा में थे। तो 7वीं कक्षा में तो थोड़ा बोर्ड के पेपर होते हैं, तो पेपर डिफिकल्ट होते हैं। तो हमने बहुत स्टडी किया था खूब। तो मेरे पीछे जो परीक्षा में नंबर आया था वो स्टूडेंट थोड़ा होशियार नहीं था। तो एक बार पेपर में उसको कुछ भी नहीं आता, वो शायद मैथ्स का पेपर था। तो उसने मेरे को पीछे से कहा कि देखो मेरे को आज पेपर दिखाना पड़ेगा आपको, अगर पेपर नहीं दिखाएंगे तो मैं आपको जान से मार डालूंगा। तो ये कहा, तो मैं तो डर गया। मैं तो बोला भाई ये तो अगर मैं पेपर दिखाऊंगा तो मैं रेस्टिकेट हो जाऊंगा, वो भी रेस्टिकेट हो जाएगा। टीचर तो सामने बैठा था, तो इसीलिए और टीचर ने भी डायरेक्शन दिया था कि कोई किसी को पेपर दिखाए नहीं। तो हमने ऐसा किया, पेपर दिखाए नहीं। हमने कहा अगर मैं फेल हो जाऊंगा, स्टडी भी किया हुआ है, तो दिखाए नहीं पेपर। जब पेपर नहीं दिखाए तो उसको अंदर से वो बीच बीच में कहता रहा कि मैं तुमको शाम को जान से मारूंगा, लेकिन हमने कुछ सुना ही नहीं। तो पेपर खत्म हुआ। तो वैसे तो हम बचपन में किसी से दोस्ती वगैरह ज्यादा नहीं करते थे, बस हमारा स्कूल भी से घर भी दूर था, पैदल जाने का रास्ता था, अकेला जाता था। तो जब मैं पेपर छूट गया तो मैं तो उस बात को भूल गया था कि वो जान से मारेगा, क्या करेगा। तो मैं अपने रास्ते से जा रहा था। तो जब जा रहा था तो पीछे से क्या हुआ, वो उस लड़के ने 3-4 अपने दोस्त को ले आए, और उनको जब मैंने देखा तो मैंने पहले ही दृढ़ प्रतिज्ञा की, आज चाहे वो कितने भी मारेंगे, कितना भी कुछ करेंगे, मुझे अभी क्या करना है, सहन करना है। क्योंकि अगर मेरे को मेरी भी बॉडी बहुत पावरफुल थी,
शरीर पावरफुल था। अगर मैं उस समय गुस्से में आता, पत्थर लेता तो उनको मार सकता था, लेकिन हमने कहा आज नहीं करना, क्योंकि परीक्षा के दिन चल रहे और उसी समय मुझे चाहे उनको लगेगा चाहे मेरे को लगेगा, लेकिन कुछ नहीं करना है, सब कुछ सहन करना है। तो जब वो लोग आए तो मारना शुरू कर दिया, पेट में 2-4 मारा, दोनों चारों भी मिल करके मारना। मुझे तो लगता तो था, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मुझे सहन करना है, तो खूब मारते रहे। फिर बाद में दोनों ने सिर पकड़ा, दोनों ने पाँव पकड़ा, ऊपर उठाते थे, नीचे छोड़ देते थे। नीचे तो कंकड़ वगैरह चुभते थे, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं, लगता भी था, लेकिन हमने प्रतिज्ञा की थी मुझे कुछ नहीं करना है, तो मैं चुपचाप मुर्दे की तरह ऊपर से नीचे गिरता था। फिर 3 बार उठाया। फिर बाद में उन्होंने मन में सोचा, अरे मेरे को कहा कि अरे तुम तो मेरे, हम बहुत महान है, देखो हम कितना ये गलत काम कर रहे, सॉरी करके मेरे को माफी मांग करके वो चले गए। और दोबारा वो अभी भी मिलते हैं तो बोलते कि सचमुच आप बहुत महान है, हमने बचपन से ही आपको देखा है, एक बार हमने आपको मारा लेकिन आपने कुछ नहीं किया, लेकिन सचमुच आप बहुत महान है। अभी भी मिलते तो देखो उन्होंने जिंदगी में वो लेसन पढ़ लिया कि मेरे से भी ये महान है। क्यों? इस तरह अभी भी वो लोग मिलते हैं तो मेरे को बहुत ऊंचे नजर से देखते हैं, वो अब सोचते हैं कि बहुत ये है। तो अगर हम सहन करते, थोड़ी देर की बात होती, थोड़ा भी अगर सहन करते तो हमारे महानता बहुत बढ़ जाते। तो इसलिए हर परिस्थिति को, हर बातों को हमें सहन करना है। कोई कुछ बोलता है तो लगता थोड़ी है हमें, कोई बोल थोड़ी लगता है, कोई जख्म थोड़ी होते हैं। तो इसलिए हमें उसको क्या करना है, अंदर गहराई से उस बात का चिंतन करे नहीं। कोई भी घटना है, कोई भी परिस्थिति, कोई भी बात होती है, उसको ज्यादा गहराई से आप चिंतन करो ही नहीं, तो उस बातों का हमें ये नहीं होगा। तो अगर मैंने भी अपने जीवन में देखा कि मैं बचपन से लेकर के आज, मुझे एक छोटे गांव में मैं रहता था, लेकिन आज विघ्न परिस्थितियां, इन समस्या परिस्थितियां और विघ्नों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और उससे ही मैं आगे बढ़ता गया। ये विघ्न, ये परिस्थितियां, ये बहुत कुछ आगे बढ़ाएगी। अगर ये आएगी नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए इन विघ्नों का, परिस्थिति का आप क्या करो, खुशी खुशी से वेलकम करो, स्वागत करो, तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए अभी हमें क्या करना है, सहन शक्ति को बढ़ाना है। प्रकृति कितना भी धूप दे रही होगी, उसको नहीं सोच के अरे बाबा आज धूप कितना है, या कभी सर्दी ज्यादा है, अरे बाबा कितना धूप है, ये सोचो ही नहीं, उसको खुशी से सहन करो। जैसे कहा जाता है ना, ये भी एक सीजन का फल है, उसको खुशी खुशी से खाओ, खुशी खुशी से सहन करो। ये तो आपको सत्युग में मिलने वाला नहीं, हर मौसम का अपना अपना फल होता है। इसीलिए हर घटना को, हर परिस्थिति को, सब कुछ सहन करो। जितना सहन करेंगे उतना आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए कई तो ये भी सोचते हैं कि जैसे हम कब तक सहन करेंगे। कभी कभी ये लगता है कि हम रोज रोज सवेरे सवेरे उठो, मुरली सुनो, सेंटर पर जाओ, सेंटर बहने बोलते ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, कब तक करेंगे? लेकिन नहीं, अगर पत्थर समझो छाने और हथौड़े के नीचे जाएगा ही नहीं तो उसकी मूर्ति बनेगी? नहीं बनेगी। तो इसीलिए हमें भी क्या करना है, छाने और हथौड़े के नीचे अगर रोज नहीं जाएंगे सेंटर पर, रोज मुरली नहीं सुनेंगे, सेवा नहीं करेंगे, किसी का सुनेंगे नहीं, तो हमारी मूर्ति बनेगी? नहीं बनेगी। तो इसीलिए बाबा कारागिर बन करके हर सेंटर पर मूर्ति बनाने का कार्य कर रहा है। अगर समझो आप सप्ताह में एक बार जाएंगे गुरुवार के दिन, तो एक साइड का टुकड़ा निकलेगा, दूसरे बार जाएंगे दूसरे साइड का निकलेगा। तो हमें रोज जाना है, जितना रोज जाएंगे उतना आपकी समय से पूर्व मूर्ति बनेगी। और ये 2 बार जा करके बहन जी को बोलो कि आज बहन जी 2 घंटा तक आज मेरे ऊपर छाने हथौड़ा अच्छी लगाओ, ताकि मेरी मूर्ति जल्दी जल्दी बन जाए। अगर समझो कभी कभी जाएंगे तो मूर्ति गहरी बनेंगे नहीं। तो हमारे अगर समझो अंतिम समय बाबा कहेगा स्टॉप हो गए, तो समझो आपकी आधी बने तो आधी, आधा कलयुगी आधा सतयुगी बन जाएगी, उसकी पूजा होगी? नहीं होगी। तो इसीलिए हमें रोज उस छाने और हथौड़े के नीचे जाकर के उन बातों को सहन करना है, ज्ञान और योग को धारण करना है। अगर हमारा नाक, कान, सब कुछ एक एक अवयव, कोई भी अवयव ऐसा न रहे, कोई भी इंद्रिय कच्चा न रहे, इसीलिए सभी बातों को हमें क्या करना है, परफेक्ट बनाना है, परफेक्ट बनवाना है। तो इसीलिए सब कुछ सहन करो,
हे सहन शक्ति के अवतारों, ये सोचो कि मैं सहन शक्ति का अवतार हूँ, ऊपर से अवतरित हुई हूँ। मुझे अभी सब कुछ सहन करना है। कुछ भी परिस्थिति आएगी, कुछ भी बातें आएगी, मैं सब कुछ सहन करूंगा। मेरे साथ स्वयं मास्टर सर्वशक्तिमान है। हर विघ्नों को, हर विष को, जैसे कहा जाता है ना, विष को अमृत बना करके पीना, यही समझदारी है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी घटना है, वो सोचो कि अमृत है, उसको अमृत बना करके पियो। नेगेटिव बातों को पॉजिटिव बना करके अंदर लो, तो फिर उससे बहुत बड़ा फायदा है। ऐसा नहीं डायरेक्ट नेगेटिव बातों को अंदर, ऐसा भी नहीं करो कि सहन से करना है, मतलब नेगेटिव बातों को अंदर रखते रहो रखते रहो रखते रहो। जैसे सीवरेज का पानी अगर स्टॉक करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका बदबू आना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए सीवरेज का पानी भले रखो, लेकिन उसको चेंज करके, उसको क्लोरीफाइन करके, बदल करके फिर रखो। तो इसी तरह जो भी कुछ घटनाएं आते हैं, परिस्थिति आते हैं, बातें आते हैं, उन बातों को क्या करो, उन बातों को चेंज करके, बदल करके, नेगेटिव बातों को पॉजिटिव बातें बना करके फिर अंदर रखो। फिर आपको उसके बारे में बदबू नहीं आएंगी, कभी वो उसका विस्फोट भी नहीं होगा। नहीं तो अगर कभी बात सहन करना है, इसीलिए सहन करेंगे और अंदर से अगर संकल्प चलते रहेंगे, मेरे को क्यों बोला, कैसा बोला, लेकिन तो उसको सहन नहीं करेंगे, वो एक दिन ऐसा विस्फोट हो जाएगा, वो बहुत बड़ा खतरा होता है। तो ऐसा नहीं, तो हमें सहन भी करना है, लेकिन उसका संकल्प भी नहीं चलेगी कि आखिर कब तक। सहन शक्ति का कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसा सागर होता है, सागर का कोई लिमिटेशन नहीं होता, ऐसे सहन शक्ति की भी कोई सीमा नहीं है। तो इसीलिए हमें ये नहीं सोचना कि कब तक सहन करें। अगर सब बातों को आप सहन करते हैं, तो सहन करेंगे तभी आपकी अलौकिक चाल, जैसे बाबा ने इस साल विशेष होमवर्क दिया ना, हमें फरिश्ता चाल के द्वारा औरों को अपनी फरिश्ता स्थिति का साक्षात्कार कराना है। ब्रह्मा बाप समान चाल चलन दिखाने, वो तब दिखा सकेंगे हम हर घटना को, हर परिस्थिति को ज्यादा सीरियसली नहीं लेंगे। इसने क्यों बोला, कैसे बोला, संकल्प विकल्प बिना चलाते हुए हम हर परिस्थिति को, हर घटना को नॉर्मल लेकर के उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे नहीं, तो ही हम अव्यक्त चाल चलेंगे। अगर कोई हमको कुछ भी बोलता है, अगर हम उस समय क्यों बोला, कैसे बोला, नहीं बोलना चाहिए, अगर ये संकल्प चलते तो उसमें और हमारे में क्या फर्क पड़ा, वही तो फिर हम अव्यक्त चाल कहाँ रही, फिर तो आए व्यक्त में। तो इसीलिए ऐसा नहीं, हमें जो भी कोई कुछ बोलता है, हमें अपने अव्यक्त चाल को निरंतर रखने के लिए, कायम रखने के लिए, कोई कुछ भी बोलेगा, कोई भी कैसा भी व्यवहार करेगा, हम अपने व्यवहार को चेंज नहीं करना है, वही अलौकिक व्यवहार ही रखना है। तो इसीलिए सहन शक्ति का, इसीलिए दिखाते ना, जो ये है गणेश है, वो गणेश सब कुछ अंदर समा लेता था, तो इसीलिए उसका पेट बड़ा दिखाते। तो हमें भी गणेश बन करके सभी बातों को सहन करो। जितना सहन करेंगे उतनी आपकी गणेश के समान पूजा होगी। पेट बड़ा अर्थात सब बातों को, उसको इधर किसी ने कुछ सुनाया और अगर सहन करने की पावर नहीं होगी तो जाकर के किसी और को सुना देंगे, फिर वो जाकर के किसी और के कान में उल्टी करेगा। तो ऐसे हमें उल्टी इधर उधर नहीं करना है, लेकिन अंदर क्या करना है, समाना। जितना हम बातों को समाएंगे, बातों को अंदर रखेंगे, और उतना ही हमारी अलौकिक चाल, अलौकिक चलन, अलौकिक परिस्थिति रहेगी। तो इसीलिए हमें इस साल में जो बाबा ने कहा कि सहन शक्ति को बढ़ाओ, तो इस सहन शक्ति को बढ़ाना है। जितना विघ्न, और ये आगे चल करके विघ्न परिस्थितियां बहुत कुछ आएगी, बहुत आगे चल करके विघ्न समस्या परिस्थिति आने वाले है। तो इसलिए अभी से हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए, कोई कुछ भी बोले, क्योंकि अंतिम समय बहुत प्रकोप होगा, विघ्नों का, समस्या का, प्रॉब्लम्स का बहुत ये आएगा। मनुष्य की तरफ से भी बहुत सारे विघ्न आएंगे, प्रकृति की तरफ से भी विघ्न आएंगे, अपने संस्कारों की तरफ से भी विघ्न आएंगे। लेकिन अभी से हमें ये अभ्यास चाहिए, हर परिस्थिति में, हर विघ्नों में, हर समस्या में बिल्कुल अचल अडोल रहना है। अगर हम खुद ही जो इष्ट है, वो इष्ट ही अगर हलचल में आएंगे, विघ्नों में, परिस्थिति में डामाडोल हो जाएंगे, तो हम अपने भक्तों का सहारा, भक्तों को तारेंगे कैसे। तो इसलिए हे इष्ट, तुम्हें
हे सहन शक्ति के अवतारो, तुम्हें सब कुछ सहन करना है, सब कुछ अंदर समाना है, किसी के बारे में कुछ भी ऐसा वैसा वातावरण नहीं बनाना है। जितना सहन शक्ति को बढ़ाएंगे उतना ही हमारा अलौकिक चाल चलन रहेगी और हमारा योग युक्त स्थिति रहेगी। इसलिए जो आपको कहानी सुनाई, कैसे उस एक पत्थर ने ज्यादा सहन किया इसीलिए उसकी पूजा हुई, तो उस पत्थर के समान हमें सब कुछ सहन करने का पहले आप दृढ़ संकल्प करो कि मुझे कितनी भी परिस्थिति आई, कितनी भी समस्या आई, कितना भी विघ्न आए, मैं उसको खुशी खुशी से सहन करूंगा, क्योंकि यही विघ्न यही परिस्थितियां मुझे आगे बढ़ाएंगी। मैं उसका चिंतन नहीं करूंगा। और सवेरे रोज उठते हैं उस समय ही आप क्या करो, आज मुझे परिस्थिति आएंगी, विघ्न आएंगी, कोई बोलेगा, अपमान करेगा, निंदा करेगा, मैं उसको खुशी खुशी से सहन करूंगा। मैं उस समय ये नहीं सोचूंगा कि आज ये क्यों आया, उल्टा इसने क्यों व्यवहार किया, ऐसा कुछ भी नहीं सोचूंगा। ये पहले आप रिवाइज करेंगे तो आपकी सहन करने की शक्ति अपने आप बढ़ेगी। जैसे उदाहरण दिखाते हैं ना, जो आम है, आम क्या करता है, आम को कोई पत्थर मारता है तो वो क्या करता है, सहन करता है। वो थोड़ी ही बोलता है कि उसने पत्थर मारा, मैं भी दोबारा पत्थर, वो पत्थर मारता है तो वो क्या करता है, आम देता है। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है, ये प्रकृति के से तरफ से सीखना है। हमें कोई कैसा भी व्यवहार करे, कोई भी उल्टा बोले, लेकिन हमें क्या करना है, उसके साथ मीठा बोलना है, मीठा व्यवहार करना है। यही सहन शक्ति की कमाल है। और यही सहन शक्ति की कमाल, सहन शक्ति की जो शक्ति है, यह आपके जीवन में मालामाल करेगी, कमाल करेगी। अगर आपके जीवन में सहन शक्ति नहीं तो आपके जीवन में कमाल नहीं हो सकती। इसलिए हे सहन शक्ति के अवतारो, सब कुछ सहन करो। समझा? अच्छा, ओम शांति। टाइम तो पूरा हो गया, आप काफी समय तक सहन भी कर रहे हैं, तो बाकी अभी विशेष 10 मिनट ऐसा योग करो जो बाबा से सहन करने की शक्ति अंदर खूब रहो। तो देखो, बाबा ने भी कितनी बाबा की ग्लानि की, ब्रह्मा बाबा की भी की, शिव बाबा की भी कोई कम ग्लानि नहीं की, लेकिन जो ज्यादा ग्लानि करता है उसको ही बाबा क्या करता है, गले लगाता है। तो हमें भी क्या करना है, कोई ग्लानि करे, कोई कुछ भी कहे, सबको क्या करना है, गले लगाना है। जो ज्यादा जिसकी ग्लानि करते हैं उतना ही शिव बाबा कितना सहन, शिव बाबा को लगता है मेरे को इतना ही गुस्सा करते हैं, मैं इसको उतना ही, जो जिन्होंने ग्लानि की उसको ही पहले क्या करता है, बाबा गले लगाता है। इसी तरह हमें भी क्या करना है, सहन करके सब कुछ सबको गले लगाते चलो, सहन करते चलो। तो वही जो आपको विघ्न डालते वो आकर के चरणों में अच्छा शांति